So hi guys, good evening everyone. Welcome to YouTube channel of Legal Edge guys. My name is Siddhant Singh and I'm here guys on the promised video जो आप लोग को ऑलरेडी क्लैट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान मैंने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द हम लोग आप लोग के लिए प्रेफरेंस लिस्ट लेके आएंगे, तो प्लीज घबराना मत। फॉर्म भरने के दौरान जो भी आप लोग को प्रॉब्लम आई उसके लिए हम ऑलरेडी आप लोग के साथ थे। एंड पिछले वीडियो में जितने भी बच्चों ने कमेंट्स भेजे हैं उस कमेंट्स के सारे रिप्लाई आप लोग को वक्त पे पहुंच गए, ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो गाइस। सो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों से शुरू में ही रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि प्लीज अपनी कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च डिटेल इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ गूगल करके, कॉलेज की लिस्ट देख के, एनआईआरएफ रैंकिंग देख के या कॉलेज कैसा है क्या, ये सारी चीजें बिना देखे हम ये लिस्ट आप लोग तक ऐसे ही नहीं पहुंचा रहे। ये प्रॉपरली रिसर्च्ड है, हमारी टीम ऑफ मेंटर्स हैं। लीगल एज की 12 साल की लेगेसी है जो हेल्प कर रही है एलुमनाई बेस की वजह से, जो टॉप नेशनल लॉ कॉलेजेस में है। एंड उनसे कनेक्टेड होने के बाद हर्ष सर, करण सर उन बच्चों से लगातार कनेक्टेड है, हमारी पूरी मेंटरिंग टीम उनसे कनेक्टेड है। एंड उन बच्चों से बात करने के बाद, कॉलेज का इन एंड आउट जानने के बाद ही हमने ये प्रेफरेंस लिस्ट डिजाइन की है। सो गाइस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, ये वीडियो को अंत तक देखना। एंड अगर आप लोग ने फॉर्म भर दिया है या फॉर्म भरने वाले हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग के दिमाग में, क्वेश्चंस आपके दिमाग में, इन सब के जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो प्लीज घबराना नहीं, पर वीडियो एंड तक आपको देखना पड़ेगा। बट इसमें लिस्ट बताने से पहले सबसे पहले जो सवाल है कि सर यहां से हम प्रोसीड कैसे करेंगे, तो मैंने जैसे ही बताया था ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है, पेमेंट कर चुके हैं। दे विल ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू एडिट दी एनएलयू प्रेफरेंस लिस्ट। एंड इवन जो बच्चों ने अगर फॉर्म फिल किया है, पेमेंट नहीं किया था, उनके पास भी एडिट का ऑप्शन होगा ही, अगर उन्होंने ड्राफ्ट में सेव करके रखा होगा। तो जैसे ही जब आप अपना फॉर्म ओपन करोगे, फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ये प्रेफरेंस को भरा नहीं था बट ये ब्लैंक छोड़ा हुआ था और सेव करके अपने बैकएंड पे रख लिया था, आप लॉगिन जैसे ही करोगे, आप इस पेज पे जब जाओगे तो ये टोटल अगर आप देखो प्रेफरेंस 1 से लेके नीचे 31 तक, 1 से लेके 31 तक ये प्रेफरेंसेस है जो यहाँ पे आपको भरनी होगी। तो इस वीडियो में मैंने भी इसको डिजाइन ऐसे ही किया है कि आप लोग को पहले मैं पूरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है उनकी लिस्ट 1 से लेके 24 तक मैं बताने वाला हूं कॉलेज वाइज। अब मैंने 24 बोला है, पार्टिसिपेटिंग यूनिट यूनिवर्सिटीज 23 ही हैं, बट इसमें जैसे ही जीएनएलयू गांधीनगर के बाद सिलवासा जुड़ा लास्ट ईयर, तो उसके बाद अपने पास लिस्ट हो गई है 24। तो ये सारी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से अपने पास 24 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आ गई हैं। बट यहाँ 31 नंबर क्यों दिया गया है, 24 ही कॉलेज है, इसके पीछे रीजन है। हर कॉलेज का यहाँ पे एक प्रेफरेंस है, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, एंड दो कॉलेजेस दैट इज भोपाल एंड कोलकाता में जो नेशनल यूनिवर्सिटीज है उनका बीएससी एलएलबी ऑनर्स का भी कोर्स है। वो कहां भरना होगा मैं आपको कोर्स वाइज भी इस वीडियो में बताऊंगा। बट शुरू करने से पहले मैं आपको कॉलेज की एक पूरी लिस्ट बता देता हूं, दैट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ ईदर देयर प्लेसमेंट, अ गुड कैंपस, देयर एलुमनाई बेस, एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड गाइस, इस लिस्ट के बाद अगर आपको कॉलेजेस के बारे में डीप डाउन जाके अगर जानने की इच्छा है, तो लीगल एज ऑलरेडी अपना 100 का शोडाउन का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने टॉप 100 कॉलेजेस, जो जिसमें नेशनल लॉ कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके वीडियोस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड के हिसाब से बनाए हुए। तो हर कॉलेज के बारे में वीडियो अगर डीप डाउन जाके भी चेक करना चाहो तो उस प्लेलिस्ट पे जाके आप वीडियो जाके वॉच कर सकते हो। सो गाइस, हियर इज द प्रेफरेंस लिस्ट। जैसा मैंने बोला था ये कॉलेज वाइज लिस्ट है, फिर मैं वो 31 की कोर्स वाइज लिस्ट भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके देखना है ये लिस्ट। अगर आप लोगों को चाहिए गाइस, सो लीगल एज के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके सीधे लीगल एज के चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये वीडियो देखने के बाद वो लिस्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वो पूरी 31 वाले कॉलेजेस की विद देयर कोर्सेज की लिस्ट होगी। सो फर्स्ट कॉलेज गाइस, एंड जो हमारे इस, मैं अगर बोलूं कि हमारे फाउंडर्स
का अगर ये कॉलेज निकल के आता है, पूरे नॉट हमारे फाउंडर्स बट पूरे नेशनल लॉ का जो फाउंडर्स, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉ फील्ड के बारे में लोगों को अगर जानने मिला है, दैट इज गाइस एनएलएसआईयू बैंगलोर, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1986 के ईयर में हुआ था। एंड गाइस, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड नंबर वन इसीलिए है क्योंकि पिछले 36 इयर्स का जो इनका लेगेसी रहा है, मतलब मैं बोलूं पूरे 30+ इयर्स का जो इनके पास लेगेसी रहा है, तो उस वजह से पूरे इंडिया में एडवोकेट्स, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये सब टॉप कॉलेजेस में से वन ऑफ द टॉप कॉलेज जो है दैट इज बैंगलोर, क्योंकि सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ईयर, सबसे पुराना, सबसे पहला कॉलेज, एंड इनका स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस ही इसको नंबर वन बनाता है। सो दैट्स ऑन द प्रेफरेंस लिस्ट, ये सब लोग नंबर वन पे रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव गाइस, जिसमें थोड़ा सा डिबेटेबल रहता है क्योंकि ये एनएलयू दिल्ली से फाइट मारता है, बट लोग अक्सर बोलते हैं कि हैदराबाद ऊपर या दिल्ली ऊपर, बट एनएलयू दिल्ली इज बिकॉज ऑफ एलेट, तो अपन यहाँ पे उसको प्रेफरेंस में नहीं रखेंगे। वी हैव नलसार हैदराबाद, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1998। अब इस कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है गाइस, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस हैदराबाद का है। अगर मैं बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में देखूं, देन नेक्स्ट इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट है इनका जो एल्यूमिनाई बेस और प्लेसमेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट है, इसीलिए ये सेकंड नंबर पे कॉलेज प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड नंबर पे, दैट इज एनयूजेएस कोलकाता। यहाँ पे मैंने एक स्टार मार्क किया है और मैंने भोपाल यूनिवर्सिटी में भी स्टार मार्क किया है। क्यों किया, इसके पीछे रीजन मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये दोनों कॉलेजेस हैं जिनने बीएससी एलएलबी ऑनर्स का कोर्स दे रहे हैं गाइस, और ये प्रेफरेंस लिस्ट में हमें काम आएगा, कब जब आएगा मैं बता दूंगा। सो अगर मैं देखूं, कोलकाता का भी एस्टैब्लिशमेंट ईयर गाइस 1999 का है, अगेन वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है। टॉप 3 में इसको रखने के पीछे जो सबसे मेजर रीजन है गाइस, अगर मैं बोलूं, कैलकाटा हाई कोर्ट के जितने डिसीजंस रहे हैं कंट्री में, इनके डिसीजंस जो यहाँ पे जज रहे हैं, इनके डिसीजंस और जजमेंट्स पे ही बहुत सारी पढ़ाई और रिसर्चेस चल रही है। सो इट ऑटोमेटिकली एल्यूमिनाई बेस की वजह से, पुराना कॉलेज होने की वजह से, एंड वहां पे कैलकाटा हाई कोर्ट खुद है, जिसको कोलकाता हाई कोर्ट आप बोल सकते हो, उस वजह से इस कॉलेज की ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस हमारी थर्ड नंबर पे आ जाती। एक छोटू सा डिसएडवांटेज आता है, दैट इज कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट अगर पुराना है कोई दिक्कत नहीं, बट कॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ की फैकल्टीज, यहाँ के रिसर्चर्स एंड यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये इस कॉलेज को ऑटोमेटिकली डिस्टिंक्टिव बना देता है एंड हमारी लिस्ट में से थर्ड नंबर पे आता है। तो टॉप 3 कॉलेजेस हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, पिछले सालों से यही टॉप 3 में रहे हैं। एंड अगर देखा जाए, इस कॉलेज में बहुत अच्छी क्लब्स और कमिटीज वगैरह बनाई गई हैं। अगर मैं एडमिशन कमिटी की बात करूं, मूड कोर्ट कमिटीज की बात करें, ये सारी कमिटीज और बहुत ज्यादा जानी भी जाती हैं। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है यहाँ के बच्चों ने, एंड बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। बाकी डिटेल में जाके आप 100 के शोडाउन में जरूर देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव गाइस एनएलयू जोधपुर, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। इसका एस्टैब्लिशमेंट देख सकते हो भोपाल के बाद का है, बट इसको हम भोपाल से ऊपर प्रेफर इसीलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि इसका एल्यूमिनाई बेस स्ट्रांग है, कैंपस बहुत अच्छा है। अगर मैं भोपाल के कंपैरिजन में करूं तो एनी टाइम इट इज वे बेटर, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, इनमें जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, इन्होंने बहुत सारे एमओयूज भी बना के रखे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। देन दे हैव इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज, जैसे एंटी रैगिंग कमिटी, इंफोटेक से रिलेटेड, एंड इनकी जो प्लेसमेंट है टॉप 3 के बराबर आसपास आती है, 14.5 लाख के करीब, एंड दे हैव बीन कंसिस्टेंट। तो इस वजह से इस कॉलेज को 4th नंबर पे वी आर प्रेफरिंग, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन एल्यूमिनाई बेस स्ट्रांग है, प्लेसमेंट अच्छी है, इस वजह से जोधपुर को अपन ऊपर रखते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है दैट इज यस फ्रॉम द सिटी वेयर वी बिलोंग, दैट इज भोपाल, एंड हमारे हर्ष सर भी वहीं को बिलोंग करते हैं। अगेन एल्यूमिनाई बेस बहुत स्ट्रांग है, कॉलेज पुराना है, लश ग्रीन कैंपस है इसका, बट इसका भी एक कंपैरिजन है जो हमेशा होता है कि सर गांधीनगर को प्रेफर करना चाहिए, भोपाल को प्रेफर नहीं करना चाहिए, बट इन दोनों में जो एक फाइट है, इसमें अगर मैं एक
छोटा सा डिस्टिंक्शन बोलूं वो आता है इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का। तो एनी टाइम एल्यूमिनाई बेस स्ट्रांग है, बट हाँ गांधीनगर का कैंपस जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अगर मैं भोपाल से कंपेयर करूं, भोपाल का कैंपस कोई बुरा नहीं है। अगर इनकी अब लाइब्रेरी देखोगे, दैट इज सेंट्रल इंडिया की अगर मैं बोलूं सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है, जहां पे बहुत सारी लॉ की किताबें हैं एंड बच्चे वहां पे रिसर्च करते हैं, पीएचडी के लिए आते हैं, दे डू अ लॉट ऑफ फॉर स्टूडेंट्स ओवर देयर। देन नेक्स्ट एल्यूमिनाई बेस इनका स्ट्रॉन्ग है सिंस एस्टैब्लिशमेंट ईयर, एंड भोपाल की जो प्लेसमेंट है वो कंसिस्टेंट रही है पिछले 2 से 3 साल में, जिसमें अगर मैं बोलूं गांधीनगर की प्लेसमेंट भोपाल से थोड़ी कम है। इसका डेटा एनआईआरएफ के डेटा के हिसाब से मैं आपको ये डिस्क्लोज कर रहा हूं, जो कि आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है, यस इधर पे जो स्टूडेंट को आउटसाइड इंटीग्रेशन के लिए जो हेल्प मिलती है वो गांधीनगर में ज्यादा प्रिफर्ड है, तो इसलिए ऑन द बेसिस आप प्रेफरेंस रख सकते हैं। बट आई एम गोना प्रेफर 5th नंबर पे भोपाल एंड देन वील गोना प्रेफर गांधीनगर कॉलेज गाइस, ठीक है। सिटी वाइज देखा जाए, यस गुजरात गांधीनगर ये पास में भी है, यहाँ पे थोड़ा सा सिटी डिसएडवांटेज हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि भोपाल पीछे है, भाई हम वहीं के, तो हमें बिल्कुल नहीं लगता। बट डेफिनेटली अगर मैं न्यूट्रल व्यू भी दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, खाना पीना रहना वहना सब कुछ कॉलेज में अच्छा था है, बट ये सारी चीजों के अलावा भी देखा जाता है, दैट इज फर्स्ट इज भाई प्लेसमेंट कितना है। तो यस प्लेसमेंट इसकी बेटर है, इसीलिए दोनों में डिस्टिंक्शन में भोपाल ऊपर गांधीनगर नीचे, ठीक है। सो ये टॉप 6 हो गए। नेक्स्ट वी हैव आरएमएनएलयू लखनऊ, 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है गाइस, गिव मी जस्ट 1 मिनट। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है, मोस्टली जो बच्चे जुडिशरी की प्रेफरेंसेस रखते हैं कि मुझे कॉलेज खत्म करने के बाद जुडिशरी में जाना है या यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सिविल सर्विसेज में जाना है, वो ये वाला कॉलेज प्रेफर करते हैं। बट इससे कहने से मतलब ये नहीं कि इन कॉलेजेस के बच्चे जुडिशरी में नहीं जाते, बट प्रिफरेबली ये वाला कॉलेज होता है, डिसेंट प्लेसमेंट्स हैं, सिटी भी अच्छी है, खाना पीना सब बढ़िया है इधर पे, तो इसलिए अपन इसको 7 नंबर पे रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज आपको लास्ट ईयर की प्रेफरेंस लिस्ट में दिखेगा कि सर ने तो बताया था कि रायपुर उड़ीसा के बाद मुंबई आता है, सर आपने ऊपर रख लिया। इसके पीछे मैं आपको मेजर रीजन बताता हूं। अगर मैं 2023 की फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट अगर मैंने निकाली, तो मुंबई के लिए जो बच्चों की रैंक बच्चों ने प्रेफर की थी, दैट वाज जनरल में 574 रैंक निकल के आई थी, एंड इन कंपैरिजन विद रायपुर और उड़ीसा में रायपुर का नंबर निकल के आया था 805, दैट इज द जनरल में। तो एनी टाइम स्टूडेंट्स की जो प्रेफरेंस है वो इस कॉलेज की ज्यादा थी। अब मैं इसके पीछे का एक फैक्ट भी बता देता हूं क्यों ये एडवांटेजियस है टू कीप इट अबव। सबसे पहले शहर का एक प्रेफरेंस फर्स्ट, हाँ एस्टैब्लिशमेंट में थोड़ा वीक है, कोई वीक एज इन मतलब नया है, बट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इट्स ओन इट्स लेगेसी, क्योंकि ये सारे कॉलेज भी एक समय में नए थे बट अब ये पुश करके ऊपर आ रहे हैं। जैसे जैसे अपने जीएनएलयू की बात करी, सिलवासा कैंपस भी एक समय में वहीं आगे आने वाला है, बट अभी नहीं, अभी तो सिलवासा लिस्ट में पीछे। तो अगर मुंबई को प्रेफर करूं, फर्स्ट इज सिटी प्रेफरेंस, इन दोनों के कंपैरिजन में मेट्रो में आता है। दूसरा प्रेफरेंस, अगर आप टॉप लॉ फर्म्स बोलो, चाहे अमरचंद बोलो, जेएसए बोलो, चाहे खेतान बोलो, जितनी भी टॉप फर्म्स हैं लीगल फर्म्स जहां पे बच्चा यहां से प्लेस होके नौकरी करने जाएगा या फिर इंटर्नशिप करने अगर फर्म में जाएगा, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में ही है। एंड इनिशियली जरूर ये एक डिसएडवांटेज होता था कि यहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं निकल के आएगी, क्यों? क्योंकि इसमें रिजर्वेशंस बहुत हैं। बट जैसे ही आपने फॉर्म में रिजर्वेशन जाके क्लिक किया होगा, और मान लो जैसे आप मुंबई का रिजर्वेशन में यस करते हो, वहां पे भी आपको लाइन से रिजर्वेशन दे रहे हैं, रिजर्वेशन मींस डोमिसाइल। बट ये चीज तो रायपुर, उड़ीसा, लखनऊ, गांधीनगर, भोपाल, जोधपुर सब में है। तो मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस डाइवर्सिटी धीमे धीमे हर कॉलेज में अपनी सिटी के तरफ से बच्चे कर ही रहे हैं। तो डाइवर्सिटी पहले एक डिफरेंस पॉइंट बनता था कि हम बोलते थे कि भाई ऑल ओवर कंट्री से रायपुर उड़ीसा में बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, बट मुंबई में भी बच्चे आ रहे हैं, कंपैरेटिवली कम होंगे, बट अब तो सब जगह पे ही वो वाला डोमिसाइल का रिजर्वेशन आ गया है, दैट इज स्टेट रिजर्वेशन। तो वो अब एक मेजर फैक्टर नहीं बनता, जो मैं ऑलरेडी 2023 का आपको डेटा दे रहा हूं, इस वजह से हम मुंबई को प्रेफर कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने, लास्ट ईयर मींस 2022 में भी बहुत सारे बच्चों ने इसको प्रेफर किया था, बट इस साल का अगर मैं डेटा आपके सामने रखूं, 574 एआईआर जनरल कैटेगरी में जितना गया, एंड सब में अलग अलग कैटेगरीज में फिर अलग अलग रैंक्स रहेगी। इस वजह से अपन ने रायपुर और उड़ीसा से ऊपर प्रेफर किया। बट यस,
इसमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज, हाँ इनका खुद का कैंपस नहीं, बिल्डिंग में एक अलग से इनका पूरा क्लासेस वगैरह सब कुछ चलती, कॉम्पिटिशन होता है, बट विल गोना प्रेफर इट क्योंकि ये एक बूमिंग कॉलेज है, ये यहाँ से आगे बहुत लंबा जाने वाला है। 8 नंबर पे, देन वी हैव 9 पे रायपुर, एंड देन वी हैव उड़ीसा। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा की भी अगर आप रैंक देखोगे तो इनने 1163, तो आप देख लो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस किस पे रह रही है, स्टूडेंट की प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली मुंबई पे ज्यादा है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वी हैव गाइस, दैट इज पटियाला का कॉलेज। एंड अगर मैं बोलूं आउट ऑफ ऑल द कॉलेजेस, अगर हैदराबाद के बाद सबसे इक्वलेंट जो कैंपस आता है वो पटियाला का आता है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी अच्छा है, एलुमनाई बेस अच्छा निकल के आ रहा है यहाँ से भी। कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज, क्लास में जितनी फैसिलिटीज है सब कुछ A1 है क्योंकि AC मिल रहा है। हाँ, शेयरिंग वाला फंडा इट टोटली डिपेंड्स अपॉन, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बट ओवरऑल कैंपस। बट द ओनली प्रॉब्लम, ये टॉप 10 में क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट पिछले कुछ सालों से अगर मैं बोलूं टॉप 10 के कंपैरिजन में कम है। रीजन बिंग भी हो सकता है, जितना इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स है उतना इसका भी ईयर नहीं रहा। बट अगर मैं पिछले 3 के कंपैरिजन में बोलूं तो ये कॉलेज थोड़े ग्रोइंग स्टेज पे आ चुके हैं, इसको अभी टाइम लग रहा है जस्ट बिकॉज प्लेसमेंट। बट अगर सिटी प्रेफरेंस देखें, कॉलेज देखें, कॉलेज का कैंपस देखें, बड़ा ही प्यारा सा ऑलरेडी वीडियो भी है, तो वीडियो में भी जाके आप देख सकते हो 100 के शोडाउन में, उसमें अच्छे से इंफ्रा वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। बट हाँ, थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है प्लेसमेंट का यहाँ पे, बट इट्स नॉट अ बैड पॉइंट टू टेक केयर। एलुमनाई बेस बहुत स्ट्रांग है, सिटी बहुत अच्छी है, तो प्रेफर किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव कोची। अगेन कोची और विशाखापट्टनम एस्टैब्लिशमेंट ईयर अगर देखा जाए तो कोची का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पहला, इसका भी एलुमनाई बेस अच्छा है, बट लोकेशन डिसएडवांटेज इन दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इधर की फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं कंपैरिजन इनके में, तो इसीलिए इस कॉलेज को अपन नीचे प्रेफर करते हैं। प्लेसमेंट्स भी डिसेंट है, बट द मेजर डिसएडवांटेज जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, क्योंकि 5 साल हमें वहां बिताना भी है, तो इसीलिए लोकेशनल डिसएडवांटेज यहाँ आ जाती है, क्योंकि इन लोगों को इंटर्नशिप्स वगैरह में थोड़ी सी डिफिकल्टी चली जाती है। नेक्स्ट वी हैव नागपुर, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ग्रोइंग कॉलेज निकल के आ रहा है गाइस, जिसमें अगर मैं रैंक प्रेफर करूं तो 2012 तक जनरल कैटेगरी में बच्चों को यहाँ रैंक मिल गई थी। अगर मैं पटियाला की भी रैंक बोलूं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, बट 1281 रैंक जनरल कैटेगरी ऑन द 5th अलॉटमेंट लिस्ट के हिसाब से निकल के आई थी। बट कोची की अगर मैं रैंक, इसीलिए मैंने पटियाला को ऊपर प्रेफर किया था क्योंकि पटियाला इज द मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज बाय स्टूडेंट्स ऑफ 2023 क्लैट ऑल्सो। तो कोची में अगर रैंक निकाल के अपन देखेंगे दैट इज 1441, तो दिस वाज AIR रैंक 1441 के अराउंड अगर आपकी आएगी तो आप कोची में जाएगा। विशाखापट्टनम में इट इज 1914। ठीक है, सो ये रैंक के हिसाब से अगर आप देखो तो एनी टाइम 1281 पटियाला ऊपर है, बट अगेन नागपुर रैंक के हिसाब से नीचे चला गया। बट इट इज अ ग्रोइंग कॉलेज, बच्चों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं। अगेन महाराष्ट्र का एक एडवांटेज मिल रहा है कि बच्चे इंटर्नशिप्स करने के लिए मुंबई जा सकते हैं, इसलिए टॉप 15 में अपन नागपुर के कैंपस को प्रेफर कर सकते हैं। देन एज सच इनके कुछ प्लेसमेंट्स के ज्यादा रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि कंपैरिजन टू द प्रीवियस 3 इनका एलुमनाई बेस उतना ज्यादा नहीं होगा। डेफिनेटली आप देखो 6 साल का गैप है ऑलमोस्ट, लाइक इन एक ईयर, और अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे तो 9 साल का गैप निकल के आ रहा है, 9 साल 8 साल 6 साल का, तो ऑटोमेटिकली नागपुर इनसे नीचे आ जाता है। देन रांची 2010, देन रांची और पटना में भी अगर देखा जाए रैंक्स यहाँ पे डिसेंट है, 1821 है, बट रांची को नीचे रखना, द प्रॉब्लम इज प्लेसमेंट्स थोड़े से वीक है यहाँ के, मतलब 8 to 10 लाख के अराउंड है रांची के प्लेसमेंट्स। एंड अगेन इन तीनों में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, दे प्रेफर दीज कॉलेजेस मोर इन कंपैरिजन टू द वंस जो टॉप कॉलेजेस में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, दैट इज द टियर 1 कॉलेजेस में ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं। ये टियर 2 की कैटेगरी में, एक्सक्लूडिंग कैटेगरीज में, लोअर टियर 2 में अगर ये लेके आएंगे इनको, तो इसलिए रांची, पटना, तिरुचिरापल्ली, और यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर भी एक निकल के आ जाता है, इस वजह से ये कॉलेजेस को अपन बाद में प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए ये 15 16 17 नंबर पे निकल के आते हैं। अगर तिरुचिरापल्ली की रैंक अपन देखेंगे तो यहाँ पे भी 1918 रैंक तक बच्चों ने इसको प्रेफर किया, बट अगेन थोड़ा सा लोकेशन डिसएडवांटेज होता है, इस वजह से ये अपने 70 नंबर पे निकल के आ रहा है, क्योंकि इन सब में ना प्लेसमेंट्स थोड़े से वीक हैं, बट
वी कंसिडर कि डेफिनेटली इन द कमिंग ईयर्स इनकी प्लेसमेंट्स डेफिनेटली कंसिस्टेंट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे और ऑटोमेटिकली बच्चे इनको इन कॉलेजेस शायद प्रेफरेंसेस में ये ऊपर आ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव गुवाहाटी, जो अपने 18 नंबर के कॉलेज में आ जाता है। 2009 का एस्टैब्लिशमेंट है, नॉट वेरी ओल्ड बट नॉट टू न्यू ऑल्सो, एंड गुवाहाटी में ग्रोइंग है। बट अगेन क्या प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों के लिए, दैट इज द लोकेशन वाला फंडा आता है सर, एंड इस वजह से इस बच्चे को मतलब ये सारी बातें ना बच्चों से बात करने के बाद ही हम यहाँ पे बता रहे हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि हम रटा बता दिया, नहीं। इसलिए चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख के भी लाया हूं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बातों बातों में होता है हम इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक लोकेशनल डिसएडवांटेज है, एल्यूमिनाई बेस डिसेंट है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है लाइक द टॉप 5 वंस, बट हाँ डिसेंट एल्यूमिनाई बेस है। प्लेसमेंट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, बट हाँ एक ग्रोइंग कॉलेज के अंडर है। एंड इसमें बहुत सारी वेकेंट सीट्स थी जो इस साल 2023 में बच्चों को मिली है, और अगर मैं रैंक की बात करूं तो ये 2500 तक रैंक पे कट ऑफ गया था। जनरल का ही बता रहा हूँ सारे, सो कोई भी कैटेगरी वाले बच्चे डिस्करेज ना हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी एक प्रॉपर रिसर्च कर लें। देन अगेन वी हैव जबलपुर। अगर मैं देखूं जबलपुर सोनीपत, अगर यहाँ आपको ईयर दिख पा रहा है सोनीपत का 2012 और 19 मैंने लिखा है, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट 12 का है, बट 19 से 5 ईयर एलएलबी आया है। तो अगर देखो 4 साल पुराना ही कॉलेज है, 5th ईयर अभी आया, तो अभी इनका एलुमनाई बन रहा है, धीमे धीमे ये आगे आएंगे एंड देन कोर्स धीमे धीमे ग्रो होगा। बट जबलपुर को प्रेफर क्यों कर रहे हैं अपन सोनीपत से ऊपर, एक रीजन ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जबलपुर में हमारा हाई कोर्ट है और वहाँ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एडवोकेट्स के साथ काम करने के चांसेस बच्चों को ज्यादा मिलते हैं, इसलिए अपन डीएनएलयू जबलपुर को ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। बट अगेन इसमें प्लेसमेंट्स का ज्यादा रिकॉर्ड ही नहीं है एंड एलुमनाई बेस अभी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट सोनीपत में जो एक एडवांटेज निकल के आता है, ये दिल्ली रीजन के पास, अगर मैं बोलूं हरियाणा से हरियाणा में ही आता है, तो उसके पास से पड़ता है दिल्ली रीजन में, तो मुझे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो सकती हैं एज कंपेयर टू दिस, इसलिए सोनीपत प्रिफर्ड है अगेन देन औरंगाबाद, शिमला और सिलवासा और त्रिपुरा के ऊपर। क्योंकि अगर मैं बात करूं एनएलयू दिल्ली, ओपी जिंदल, ये सब दिल्ली के वाइसिनिटी और दिल्ली के नियर अबाउट एरियाज में ही है, तो यहाँ पे फैकल्टीज अच्छे हो सकते हैं। बट अगेन ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बहुत ही ज्यादा नया है, इस वजह से कॉलेज की प्रेफरेंस है 20 नंबर पे। तो आई होप ये पूरी लिस्ट आपको क्लियरली विजिबल है, बाकी लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। लास्ट जो 4 अपने कॉलेजेस बनते हैं दैट इज एमएनएलयू औरंगाबाद, शिमला, सिलवासा एंड त्रिपुरा। अगर आप देखो इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर ये तो बहुत ही नए हैं, अभी अभी ही आए हैं। लास्ट ईयर तो त्रिपुरा ने लिस्ट में आने के बाद अपना नाम ही हटा दिया था, दैट वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन क्लैट 2023। तो इस साल ये लिस्ट में ऑलरेडी है, ड्रॉप डाउन में आप लोग चेक करोगे। तो वेरी न्यू कॉलेजेस। अगर इनकी मैं रैंक्स बोलूं जो बच्चों की प्रेफरेंसेस थी, लास्ट ईयर तो इनने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो इसलिए इनकी कोई रैंक नहीं है। सिलवासा में यस 1591 रैंक है, इसके बारे में मैं भी अभी आप लोगों से बात करूंगा, और बाकी ये रैंक की बात हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर जरूर 16 17 का, इसलिए प्रेफरेंस इनकी पीछे। अगेन औरंगाबाद शहर में लोग ज्यादा प्रिफर नहीं करते हैं, इस वजह से मतलब ये कॉलेजेस अपने को कब प्रिफर करने होंगे हमारी प्रेफरेंस में, अगर हमारे जो टॉप कॉलेजेस हैं एंड इवन द प्राइवेट वन जो मुझे अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम से मिलते हैं, जैसे सिम्बाइसिस से अगर मिलता है, और अगर जो मतलब पुणे की बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं जीएलसी मुंबई जो एमएचसीटी से मिलता है, या सीयूईटी से बीएचयू मिलता है, या फिर आईएलएस वगैरह मिलते हैं, वो कॉलेजेस भी अगर मुझे नहीं मिलते, तो मैं ये कॉलेजेस प्रेफर तब करूंगा जब मेरा एम है कि मुझे यहाँ से या तो पीजी करके कहीं टीचिंग में या किसी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना होगा, एक वो पॉइंट हो सकता है, या फिर मुझे जुडिशरी में जाना है, तो मैं एनएलयू का टैग लेके वहां चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ 5 साल मेहनत की हुई है। उस वजह से बच्चे तब एकदम लास्ट रिसॉर्ट, एकदम ही आखिरी ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अपन प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड औरंगाबाद में जो रैंक गई थी दैट वाज 2447 के बेसिस पे, एंड शिमला में जो रैंक गई थी दैट इज 2558, है ना। तो ये 2500 के करीब ही रैंक्स थी, नॉट वेरी गुड वी प्रेफर, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट बोलते हैं टॉप 15 कॉलेजेस, टॉप 12 13 तक हो तो इट्स प्रेफर्ड, नहीं तो फिर कुछ कॉलेजेस हैं जैसे निर्मा हो गया, आईएलएस हो गया, जीएलसी हो गया, वी प्रेफर टीयर 3 कॉलेजेस के कंपैरिजन में हम उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन, जब तब की तब देखी जाएगी, अभी कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला था सिलवासा की जो रैंक के बच्चों ने प्रेफर करी, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि
जो हमारे मतलब वी ऑलरेडी हैव एन एलुमनाई, समृद्धि मैम जो ऑलरेडी वन ऑफ द सीनियर मेंटर्स हैं मेरी टीम में एंड लीगल एज के सारे स्टूडेंट्स को केटर कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से। उन्होंने ये चीज प्रॉपरली रिसर्च करके ये भी बताई कि सर जो जो जीएनएलयू गांधीनगर है, बिकॉज शी इज ऑलरेडी एन एलुमनाई ऑफ दैट कॉलेज, शी इज इन कंप्लीट टच विद द पीपल हु आर ओवर हियर। तो ये जितने भी यहाँ पे टीचर्स, फैकल्टीज, प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जितना भी स्टार्टिंग से कमिटीज वगैरह बनाना, ये सब गांधीनगर के थ्रू ये लोग चाह रहे हैं ताकि इसका पहले से ही स्टैंडर्ड बना रहे। तो डेफिनेटली न्यू कॉलेज है, बट ये सोच बड़ी है क्योंकि गांधीनगर से आ रहा है, हो सकता है मोदी जी का इस पे हाथ भी हो, तो डेफिनेटली वी नेवर नो। बट यस, मोदी जी चाहें तो बिल्कुल इसको बनवा भी सकते हैं। एंड वन ऑफ द गुड एरियाज में देखा गया है सिलवासा एक बहुत ही अच्छा क्या बोले टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट अगेन थोड़ा सिटी से बहुत ज्यादा है ना, एक रिमोट एरिया में है क्योंकि पुणे और मुंबई से वो बहुत ही दूर ही पड़ता है। तो सिटी के थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट जहां बन रहा है या जहां बना है वो इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। एंड ये लोग सुपर एक्टिव है अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे, इसीलिए बच्चों ने प्रेफर किया था। दैट वाज द रीजन मैं क्यों आपको बता रहा था, ठीक है। सो गाइस, दैट वाज जो प्रेफरेंस लिस्ट मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी 1 से लेके 24 तक। और 24 क्यों हुआ है, क्योंकि जीएनएलयू सिलवासा का कैंपस यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट गाइस, जो मैंने आप लोगों से बोला था 31 के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो मैंने यहाँ ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था ना 1 से लेके 31 की प्रेफरेंस है, तो जब ड्रॉप डाउन होगा, ड्रॉप डाउन में क्या चूज करना है, कोर्स कौन सा चूज करना है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। सो गाइस ध्यान से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले रहे होगे ले लो, बट मैंने ऑलरेडी बोला है ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। सो अगेन, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, जोधपुर, एनएलआईयू भोपाल का बीए एलएलबी विल बी प्रेफर्ड, क्योंकि वहां पे आपको बीएससी एलएलबी का ऑप्शन मिलेगा ऑनर्स का, तो मैं बीए एलएलबी की बात कर रहा हूँ। जीएनएलयू गांधीनगर, लखनऊ, एमएनएलयू रायपुर, उड़ीसा, देन यू विल प्रेफर, क्योंकि अगर मैं बात करूं साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट ईयर जरूर ये कोर्स आया है, बट बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में इसका कोर्स इज गुड, बिकॉज अगेन ये 1997 का कॉलेज है, गुड एल्यूमिनाई बेस होगा, प्लस ये कोर्स लाने में मतलब एक ऐसा होता है ना, एक बड़ी कंपनी को अपना प्रोडक्ट लाने में दिक्कत नहीं होती, तो इसीलिए कोलकाता जो क्रिमिनोलॉजी में अपना कोर्स लेके आए वो इसी साल कोर्स आया है, बट अगेन सीट्स कम है, बट अगेन एल्यूमिनाई बेस नहीं है, बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। भोपाल में तो जो जिन बच्चों ने लास्ट ईयर कोर्स ले भी लिया था उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने बताया सर कोर्स इज वेरी गुड, करिकुलम इज वेरी गुड। तो ये सब ऑनर्स ही है गाइस, मैंने यहाँ पे सिर्फ बीएससी एलएलबी लिख दिया है, तो इट्स ऑनर्स ओनली। सो डोंट बी कि सर यहाँ पे आपने लिखा नहीं है, ठीक है, डेफिनेटली। तो मैं यहाँ ऑनर्स मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो बाद में तुम लोग बोलो सर ऑनर्स नहीं लिखा, एक अलग कोर्स है क्या, नहीं। So then we have Patiala, Kochi, Visakhapatnam. Then we have MNLU Nagpur, BALLB and BBLLB. Then preference में रांची, again then पटना में BALLB। अगर आप ध्यान दो हम लोग ने ना BA को ऊपर ही रखा है, कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स प्रेफर वही करते हैं जो ह्यूमैनिटीज आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो दे प्रेफर बीए में जाना इन कंपैरिजन विद बीबीए। बट बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता गाइस, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, तो इसीलिए। अच्छा, बीएससी एलएलबी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चूज करने के दौरान, आपको नोटिफिकेशन में भी ये गाइस पॉइंट मिलेगा कि जो भी बच्चा 10+2 में जिसने साइंस लिया हुआ है, साइंस लिया हुआ है वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपने साइंस नहीं लिया है तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ये नहीं आएगा, आप 10th नंबर के बाद सीधे किस पे आ जाओगे, पटियाला पे, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को एंड में थोड़ा डिटेल में समझा भी देता, बट सिंस ये बात यहाँ ऑलरेडी निकल गई मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये पूरे 31 में से मुझे 29 तक तो जाना ही पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बीएससी एलएलबी वाला कोर्स। अगर आपने साइंस नहीं लिया है, इट इज नॉट अ कंपल्शन, 29 तक भरना कंपल्शन है, बाकी दो आप ब्लैंक छोड़ देना। कौन से होंगे, वो भोपाल जहां बीएससी भरना था। तो इसीलिए बच्चे ने क्या किया, सर हमने तो भर दिया, आपने बोला था नहीं नहीं नहीं, ये उन्हीं बच्चों को भरना है, ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा पॉइंट है जो बातों बातों में भी निकल भी गया, बट ये बाद में डेफिनेटली आता है क्योंकि मैंने एफएक्यूज बनाए हुए हैं। तो जिस बच्चे ने साइंस लिया है वही ये प्रेफर करेगा, जिसने नहीं लिया वो सीधा इस 10 नंबर से कहां आ जाएगा, 13 नंबर पे। दैट मींस वो आपके 11 नंबर पे क्या फॉल करेगा, पटियाला। गॉट इट। सो इसलिए हमें वाइडर लिस्ट बतानी थी, इसलिए मैंने बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस बच्चे ने साइंस नहीं लिया है वो प्लीज इसको मत भर देना, प्लीज, ठीक है। आप फिल करोगे
जैसे ही आपने उड़ीसा भरा, आप आ जाओगे पटियाला पे, आप इसको इग्नोर कर दोगे। आपको लास्ट में भी भरने की जरूरत नहीं, 29 तक चले जाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर भी कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, विल गोना हेल्प यू। देन दीज आर द पॉइंट्स गाइस। ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी बीए, बीबीए, आसाम, जबलपुर, सोनीपत, बीए, बीबीए, बीए, बीबीए, सिलवासा, त्रिपुरा। सो दैट इज व्हाट द 31 नंबर इज ओवर हियर। बट अगर इस 31 में से मैं वो दो बीएससी वाले माइनस कर दूं, बीएससी एलएलबी ऑनर्स अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली 29 नंबर यहाँ पे बचेगा, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। 29 तक तो फिल करना जरूरी, एक्सक्लूडिंग बीएससी। सो फ्यू टेक अवेज, एफएक्यूज क्या है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म में भरना जरूरी है? यस, मैंडेटरी है, स्टार मार्क किया हुआ है, इट इज मैंडेटरी। क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप एडिट कर सकते हो, बट कब तक कर सकते हो? 3 नवंबर 2023 रात में 12 बजने से 1 मिनट पहले तक आप इसको एडिट कर सकते हो, बट लास्ट डेट तक नहीं जाना है। इसलिए ये लिस्ट आपको लेके आए, आप इसको प्रॉपरली देख के, जो 100 का शोडाउन है वो वीडियो भी देख लेना। उसके बाद चाहो तो किसी एलुमिनाई से बात करना हो, जो भी हो, वो सब लोग इस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे। और अगर फिर भी आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर मुझे इस पे कुछ डिस्कशन चाहिए, गाइस एक लिंक आपको नीचे मिलेगा, ये लर्न टुगेदर, इट्स अ कम्युनिटी फॉर ऑल द लॉ एस्पिरेंट्स। आप उस पर जाइए, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, उसका नाम है संवाद। उस कम्युनिटी को ज्वाइन करो, वहां पे आप पोस्ट करो, वहां पे पूरे इंडिया के जितने भी लीगल एज के बच्चे नेशनल लॉ कॉलेजेस में और नॉन एलिटियन भी है, वो सब लोग उस कम्युनिटी में पार्टिसिपेटेड है। ये टॉप रैंकर्स का खुद का इनिशिएटिव है, जहां पे ये अलग अलग कम्युनिटीज बिल्ड कर रहे हैं। आप वहां पे अपने कॉलेज के बारे में डालो, आपको जिस भी कॉलेज में कंफ्यूजन है, यू विल गोना गेट अ प्रॉपर रिप्लाई, अ रिसर्च्ड वन फ्रॉम द एलुमनाई और फ्रॉम द टीम ऑफ मेंटर्स। ओके, सो अगर डाउट है तो एडिट हो सकता है, हाँ एडिट हो सकता है, 3 नवंबर तक हो सकता है, तब तक वेट नहीं करना। जो लिस्ट है बना के रख देना, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम्स से जस्ट पहले लिस्ट आई थी, जो हर्ष सर ने प्रॉपर प्रेफरेंस बताई थी। फिर उसके पहले क्या आई थी? उसके पहले प्रेफरेंस भरनी थी एग्जाम के बाद, जब अपना वो काउंसलिंग प्रोसेस होता है। तो इस बार उन्होंने कहा बच्चे से पहले ही प्रेफरेंस लिस्ट भरवा लो फॉर्म के दौरान, और चिंता मुक्त करो। पर इस पढ़ाई के दौरान अगर लगता है कि हाँ सर मुझे इस कॉलेज को थोड़ा सा एडिट करना है, मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन पता चलती है, एक नया नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आए, तो फिर आप जाके उसको चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। देन जो मैंने ऑलरेडी बातें की थी, प्रेफरेंस हैज टू बी फिल्ड फॉर एटलीस्ट 29 इन ऑल आउट ऑफ 31 में से 29 तो फिल करना है। 31 में से 29 वो बच्चे फिल करेंगे जो साइंस फील्ड के नहीं है, जो साइंस में वो पूरे 31 फिल कर देना। फिर कहाँ फिल करना है वो आपको मैंने बता दिया, 11-12 नंबर पे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। देन ये दोनों ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको प्रेफरेंसेस के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर ओनली दोज एनएलयूज फॉर विच दे हैव प्रोवाइडेड द प्रेफरेंस। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज का नाम ही नहीं डाला, तुमने प्रेफर नहीं किया, तो लॉजिक क्या बोलता है? क्या कंसोर्शियम तुम्हें वो प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज में प्रेफर करेगा? नहीं करेगा ना भाई, क्योंकि तुमने प्रेफरेंसेस में नहीं डाला। तो भाई आप प्लीज अपने एनएलयूज को प्रॉपरली, जैसे लिस्ट मैंने बताई है, उस हिसाब से प्रेफर करेंगे। देन इफ यू वांट टू गिव अ न्यू सेट ऑफ प्रेफरेंसेस, तो ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, बच्चा हमें एडिट करना है, तो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक स्क्रीनशॉट आपको लेके वहां पे पिक्चर वहां पे ऑलरेडी दिखा दी थी कि जिसने पेमेंट कर दी है वो भी फॉर्म को बाद में एडिट कर सकता है, और वो भी बच्चा बाद में अपनी एप्लीकेशन में प्रेफरेंसेस को एडिट कर सकता है। तो उसमें कोई भी घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई कोई ऐसा टेंशन नहीं है। बट अगेन कब तक हो सकता है? 3 नवंबर तक ही हो सकता है। तो कहाँ जाके क्लिक करना पड़ेगा? न्यू प्रेफरेंस बटन में। तो ऑलरेडी आपके सामने ना लिस्ट आएगी, लिस्ट के नीचे ना ब्लू कलर में लिखा होगा, ये जो मैंने लाइन ली है ना, ये वहीं की कॉपी पेस्टेड है, खुद की नहीं बनाई। वहां पे न्यू प्रेफरेंस का एक बटन दिख रहा होगा ब्लू लाइन में, वहां पे जाके क्लिक कर देना अगर एडिट करना चाहो। बट एडिट करोगे तो पुरानी वाली पूरी उड़ जाएगी, नई वाली फिर से पूरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही बार में सही बना लो, चिंता मुक्त हो जाओ। और गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड आई होप ये डिटेल रिसर्च वीडियो आप सब लोग को अच्छा लगा हो, एंड आई ट्राइड टू टेल यू गाइस द डिफरेंस बिटवीन व्हाई वी आर प्रेफरिंग दिस एंड व्हाई नॉट। एंड गाइस, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पे दिस वर्सेस दिस वाले वीडियोस डेफिनेटली लेके आए, ए वर्सेस बी वाले। बट इसमें आप लोग के लिए एक सजेशन है कि अगर आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ भी बदलाव करना चाहते हो, कुछ भी, तो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं, प्लीज 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 किन में बदलाव मत करना। ये जो ये जो टॉप 5 है ना, टॉप 5, इसमें कोई भी बदलाव मत करना भाई। इसको
फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, इसमें कोई चेंज मत करना। बाकी कॉलेजेस में चेंज करना है तो 7th को 8th के साथ, 8th को 7th के साथ, 9th को 10th के साथ, 10th को 9th के साथ, ये स्वैपिंग कर सकते हो, चलेगा, ये आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। बट टॉप 5 को प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट, आई हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज ये चीज बिल्कुल मत करना, ठीक है। सो गाइस, दिस इज माय सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वी आर देयर ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए, एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना। एंड और भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है गाइस, ये सारे नंबर्स, ये सारी ईमेल आईडीज आपको प्रोवाइडेड है, या कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बता सकते हो कि आपको क्या दिक्कत है। आई विल बी देयर, माय टीम विल बी देयर, वी ऑल आर ऑलवेज देयर गाइस। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इसको भरो, इससे चिंता मुक्त हो जाओ और चुपचाप पढ़ाई पे लग जाओ। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।